नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और आज हम बात करने जा रहे हैं पति पत्नी और वो बंधन का नहीं मोह। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज का मुद्दा सभी दर्शकों को देखना चाहिए, खासकर पति पत्नी को ये शो जरूर देखना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता। अब तो ये कहावत ही बना हुआ है, लेकिन वक्त के साथ अब इस रिश्ते के मायने भी बदल गए। अब जरा सा भी रिश्ते में खटास आने पर किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है, यानी कोई तीसरा पति पत्नी और वो की हम बात करें। आए दिन इसी तरह की खबरें आती हैं, पर मैं पढ़ता हूं ऐसी खबरें जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते पति पत्नी का रिश्ता अपराध तक की दहलीज तक पहुंच जाता है। कभी पहले आज ये रिपोर्ट देखिए और फिर माहौल टाइट जरूर देखिएगा। पति पत्नी अगर आप शो देख रहे हैं तो बैठकर ये शो जरूर देखिए। पहले रिपोर्ट। तो चलिए इसी पर बात करेंगे, पति पत्नी और वो बंधन का नहीं मोह। और अभी एक बड़ी चर्चा आपने देखी होगी, अतुल सुभाष जिन्होंने खुदकुशी कर ली, पत्नी से परेशान थे। आज उनके भाई हमारे साथ रहेंगे, विकास मोती अतुल सुभाष के भाई हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने इस दुख की घड़ी में हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं। शालिनी माथुर रहेंगी, महिला अधिकारी कार्यकर्ता हैं, वो महिला अधिकारियों की बात करेंगी। पुनीत शर्मा मैरिज काउंसलर है, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ मयूर शुक्ला रहेंगे लखनऊ से, वो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, सबसे पहला आपसे सवाल। अतुल जी, एक घटना हुई, अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। विकास जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात तो क्योंकि अतुल ने भी ये बात कही थी, क्या इस तरह की कोई कहानी थी भाई और भाभी के बीच में? इस तरह की बातें कोई सामने आई आपके? सर, आपकी वॉइस बिल्कुल ब्रेक होके आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। अतुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विकास जी सुन पा रहे हैं? सुन तो पा रहा हूँ, लेकिन ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। विकास जी, मेरा सवाल यह है कि जो रिश्ता खराब हुआ भाभी और भाई के आपकी का, तो क्या उसमें कोई बात ऐसी भी आ रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था? क्या कह रहे हो, फिर से बताओ, आप आवाज बिल्कुल कट रही है आपकी। मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा हूं कि भाई और भाभी में झगड़ा किस वजह से बढ़ा ज्यादा? सर, जैसे कि आप सुसाइड नोट में देखे होंगे या उस वीडियो में भी देखे होंगे, जो स्टार्टिंग जो हुआ वो वहां से हुआ जहां से उन्होंने पैसा मांगना शुरू किया। वो सिर्फ और सिर्फ है, वो सिर्फ पैसे मांगते रहे उनसे। स्टार्टिंग जो है वो यही बात से होना शुरू हुआ कि हमें 3 लाख रुपए दे दिए जाए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। फिर उनकी माँ ने डिमांड किया 15 लाख रुपए का, फिर उसमें से 9 लाख रुपए दिए मेरे भाई ने, फिर 4 लाख रुपए दिए, फिर 50 लाख रुपए का डिमांड हुआ। जब मेरे भाई ने वो नहीं दिया तो उनको लगा कि ऐसा कि हम अगर लेके चले जाएंगे इन लोगों को तो शायद इनके ऊपर प्रेशर बन के वो हम पैसे निकलवा लेंगे। फिर ऐसा ही कुछ उन्होंने किया और उसके बाद फिर उन्होंने ये डाउरी और ये सारी चीजों के अगेंस्ट जो है वो हमें केसेस लगा दिए, जो कि सारे के सारे फेक थे। और जैसे कि आप मेरे भाई ने बताया है इसमें कि 9 उसके ऊपर जो है एलिगेशंस लगा दी थी। 9 धाराओं में उन्होंने केसेस किया था जो कि फेक था। और उसे मेंटली हैरेसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा किया गया, इवन कोर्ट के द्वारा भी किए गए। जी विकास जी, क्योंकि अतुल पर उनकी पत्नी ने यह भी आरोप लगाया था कि उनका शादी के बाद भी अफेयर था। इस आरोप में कितनी आप सच्चाई मानते हैं? ये तो मुझे नहीं बताया था उसने कि कुछ ऐसा है, अदरवाइज मुझे अगर कुछ पता होता तो फिर मैं जरूर बताता आपको। जी, तो क्या आपके जो आपके भाभी थी उनके ऊपर भी क्या इस तरह का कोई ऐसा था कि उनका कहीं एक्स्ट्रा अफेयर था? मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है। जो आप लोग बता रहे हो ये कौन से सोर्सेस से बता रहे हो ये आई डोंट नो। ऐसा कुछ था नहीं। और मतलब ये सारी चीजें जो भी आप बता रहे हो, ये अगर कुछ होगा तो वो कोर्ट में ऑलरेडी होगा। विकास जी, एक और चीज जानना चाह रहा था, ये रिश्ता बिगड़ा क्यों? असली वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि आप तो नजदीक से समझते होंगे भाई और भाभी को, वजह क्या रही इसमें? सर, आपके वॉइसेस बिल्कुल ब्रेक होके आ रहे हैं। मेरे पास इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी मुझे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं, फिर भी मैंने अजम्पशन से आपको आंसर दिए। नहीं विकास जी, मैं पूछ रहा हूँ भाई और भाभी के रिश्ते की बिगड़ने की वजह सिर्फ पैसा या कोई और वजह रही? सर, आपको अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि वजह क्या थी, फिर आप रिपीट क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से। जी चल, मैं लौटूंगा अतुल जी मैं लौटूंगा आपके पास। आप बने रहिएगा, अगर आप पर वक्त है तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और देखिए हमारे साथ शालिनी माथुर भी हैं। शालिनी जी, एक बहुत बड़ी बात है हम जो चर्चा कर रहे हैं शालिनी जी, क्योंकि बात जो आ रही है रिश्तों में जो दरार आ रही है वो है, उसकी वजह है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर।
शालिनी माथुर जी, आप मानती हैं कि इस वजह से भी रिश्ते टूट रहे, चाहे वो एक महिला का हो या एक पुरुष का हो, या फिर सबसे बड़ी बात है जब भी ये बात आती है तो उससे कहीं ना कहीं अपराध भी बढ़ रहा है, हत्याएं तक कर दी जा रही हैं? देखिए, इस मामले में ऐसा नहीं मालूम देता है कि कहीं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, मैंने उनका जो डिक्लेरेशन है वो पढ़ा देखा है, जो वीडियो पे चल रहा है, उसमें उन्होंने एक बार भी ये शिकायत नहीं की है कि उनका कहीं और अफेयर था या उनकी जबरदस्ती शादी की गई थी या उनकी पत्नी का अफेयर था। ये मामला ऐसा मालूम दे रहा है कि उनको लगता था कि उनकी पत्नी पैसों की लालची है और वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने की बजाय, उनके साथ रहने की बजाय उनसे लगातार पैसे मांगती रहती थी कि इतने रुपए मांगे, इतने रुपए मांगे और इतने रुपए मांगे। और उनको ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि उसने कहा कि मैं बच्चा भी लूंगी और पैसे भी दीजिए, और इन्होंने कहा मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि जितने की तुम पैसे मांग रहे हो। ये मुझे दिखाई दिया इस केस में। तो ये और मैं भी जितने भी केसेस से मैं डील करती हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ही कम दिखाई देते हैं। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ही कम लोग प्रेम विवाह पाते हैं। हमारे 1984 से मैं लेकिन मैम शालिनी जी, मैं तो इतनी खबरें पढ़ता हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, इतनी सारी खबरें। अभी देखिए हमने एक रिपोर्ट दिखाई, अगर आपने वो देखी होगी तो पति पत्नी के साथ मिलकर वो दूसरे के साथ उसका अफेयर होता है, पत्नी की हत्या कर देता है। कई बार पत्नी भी इतना कदम उठा लेती है, अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि रिश्ते भी टूट ही रहे, साथ ही साथ अपराध भी बढ़ रहा है। नहीं, देखिए, ये वाले अपराधों में जब कहीं पत्नी कहीं भी और होती है तो उसकी तफ्तीश किए बिना, देखिए आज जब हम लोग डिस्कशन करने बैठे हैं, इसको 1 या 2 दिन हुए हैं, कोई भी तफ्तीश नहीं हुई है, कोई भी चीज सामने है, लेकिन पूरे 100 करोड़ लोग इस बारे में डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं मयूर का रुख कर लेता हूं, फिर मैं पुनीत जी के पास लौटूंगा। मयूर, आपके साथ लोग होंगे, जरा बात करिएगा, क्या वजह मानते हैं कि जो रिश्ते टूट रहे हैं, पति पत्नी के बीच जो रिश्ते दरख रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी एक बड़ी वजह है, उसकी वजह से अपराध भी बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, लोगों से ही बात कर लेते हैं कि ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, खासतौर पे इधर कुछ सालों से ये घटनाएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आपसे सर जानना चाहेंगे, इधर आ जाइए, कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्कर में जो पति पत्नी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, बेंगलोर का आपने मामला देखा, लखनऊ में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी, तो ये चीज़ें समाज में अभी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्यों हो रही, क्या वजह हो सकती है? 2-3-4 वजह मेन है। आजकल का आधुनिक परिवेश, जो रहन सहन का तरीका हो गया है, लोगों का अपने से ज़्यादा दिखने की कोशिश, और कई लोगों का ये अपना धंधा भी बना लिया है इन्होंने। अच्छा, अभी मुझको किसी ने बताया कि वो इसके लिए भी, अब डाइवोर्स के लिए भी पैसे तय हो गए कि इतने करोड़ों में डाइवोर्स होगा। तो यही सब कारण आत्महत्या करने के। पति को मिल रही है 1 लाख रुपए तनख्वाह, एलुमनी उनको चाहिए 80,000 रुपए, 40,000 रुपए, 60,000 रुपए, तो आदमी कहां से दे पाएगा? वो आत्महत्या उसका कारण है। मैम, बेंगलोर में वाले मामले में भी यही बात सामने आई, इतना पैसा वो मांग रही थी अपने पति से कि वो और वो बच्चा भी नहीं दे रही थी, कह रही थी हम बच्चा भी नहीं देंगे, पैसा भी लेंगे। इसी वजह से सुसाइड का बड़ा कारण सामने आया। ये अतुल सुभाष का ही केस देखिए, आज आप लोगों ने उसको मीडिया में इतना ज्यादा फैलाए हैं, उससे इस तरीके के, मतलब जैसे हम इस वक्त हम लोग इंसान और पुरुष ना सोच के सिर्फ ये सोचे कि ह्यूमन बीइंग है, तो उसके हिसाब से सोचिए उसने कितना सफर किया कि 24 पन्नों के रिपोर्ट में उसकी माँ, और आप लोग पढ़िएगा, लिखा होगा कि उन्होंने बोला है कि तुमने ये किया नहीं, तुमने ये किया नहीं। यहाँ तक कि यहाँ पे तो हम न्यायपालिका पे भी वो करेंगे कि उनके जज ने भी बोला कि आपने इसके बाद भी आपने ये नहीं किया, उसका स्टेटमेंट है ये वाला। तो यहाँ पे तो आप देखिए, अगर हम न्याय की बहुत उम्मीद कर रहे हैं तो यहाँ न्याय अपने आप में बिका हुआ है। जो इतनी बड़ी चीज दिख गई, ये तो अपने आप में वो हो गया कि इसको आपको दिखाना होगा कि इस चीज को खत्म करें और ऐसा न्याय बनाएं कि हम पुरुषों के लिए न्याय ऐसा बनाए। आपको लगता है सर, ये जो न्याय है जिसकी बात जिक्र कर रही है मैम, ये बदलाव की जरूरत है? सिर्फ महिलाओं को ही सारी ताकत दे रखी है कानून व्यवस्था में, पुरुषों के लिए भी बात होनी चाहिए। इसमें बदलाव की पूर्णतः जरूरत है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में ये अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए लालच और सब सिस्टम जो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको भी ठीक करने की जरूरत है। इसके लिए सबको जागरूक होना भी पड़ेगा। कब तो लोग जानबूझ के अच्छे परिवारों में शादी करके इस प्रकार की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। आपको लगता है ये पूरा जो है सुनियोजित इस तरीके की चीजें होती है? आपकी क्या राय है सर? हमारा राय यही है कि देखिए, इसमें कुछ बदलाव तो होना चाहिए। आज के परिवेश में क्या, आधुनिक में सब लोग ये चाहते हैं कि बड़े पैकेज पर लड़के नौकरी कर रहे हैं,
लड़कियां ये चाह रही हैं कि वो सारा पैसा हमको मिले, जबकि उसका परिवार है, उसके घर वाले हैं, सबको खर्चा चलाना है। ये अगर अक्सर नहीं हो पाने से पत्नियां उससे चाहती हैं कि मतलब इससे अच्छा है कि हम अलग हो जाएं और उनका सारा पैसा हमारे कोर्ट से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वजह मानती है कि जो पति पत्नी में रिश्ते में दरार आ रही है, उनका पारिवारिक स्थिति बहुत खराब हो जा रही है, क्योंकि परिवार में सबको एक साथ लेकर चलना है, खाली पत्नी को लेकर चलना संभव नहीं है। संभव नहीं है, बिल्कुल। लेकिन और भी लोग, आप मैम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को वजह मानती हैं? वो भी वजह है। और सरकार ने हम सरकार को इस वक्त मतलब इतना अच्छा कहते हैं कि सरकार ने हम मतलब औरतों के लिए इतना अच्छा किया है, इतना अच्छा उनके लिए सोच रहा है कि आप पीड़ित हो तो ये हो, शोषित। उसमें क्या होता है कि जो पीड़ित और शोषित वर्ग के लोग हैं, जो वाकई सफर कर रहे हैं, उनको वो फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें आप ये वाला चल रहा है, आपका एक्स्ट्रा हो गया, मैटेरियल हो गया, उसकी वजह से वो लोग अपना फायदा उठा रहे हैं। तो उससे जो हमारे लोग जो वाकई में पीड़ित है, उनको वाकई में जो पीड़ित है उनको न्याय नहीं मिल पाएगा, बदनामी अलग होगी, ऐसा मानती हैं आप? हाँ बिल्कुल है। अब पुरुषों के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो अपनी बातों को रखें, क्योंकि आज कल के पेपर में भी यही न्यूज़ थी कि पुरुषों के लिए भी कुछ कानून बनाया जाए, जो पीड़ित हैं, जो सच में पीड़ित हैं, उनके लिए व्यवस्था करी। चलिए, मैं लौटूंगा। पुनीत शर्मा हमारे साथ मैरिज काउंसलर है। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनीत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आज हम मुद्दा कर रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता क्यों भटक रहा है, आप क्या वजह मानते हैं? सबसे अहम जो वजह मैं मानता हूं कि प्रेम नहीं है रिश्तों में। अब जो सही मायनों में जिसको कहते थे कि प्रेम और आदर होना चाहिए रिश्तों में, वो नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ मैं वर्गीकरण नहीं करूँगा कि महिला और पुरुष, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि व्यक्ति विशेष को ही देखना चाहिए कि जब आप शादी जैसे एक अहम रिश्ते में जा रहे हैं जिससे कि आपकी पूरी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, अच्छा बदलाव कह सकते हैं, बुरा बदलाव कह सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। ना कि केवल आपको आर्थिक दृष्टिकोण से देखना है उस रिश्ते को, आपको ये देखना है कि दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा पाएंगे कि नहीं बैठा पाएंगे, उनका सामंजस्य रहेगा कि नहीं रहेगा। इसमें मैं मानता हूं कि कहीं हद तक परिवार का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अरेंज मैरिज की बात करें तो अभी भी जहां पे थोड़ी सी एज बढ़ने लगती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वहां पे परिवार वाले इतना प्रेशर डालते हैं उस लड़के लड़की पे कि आप जल्द से जल्द शादी कर लो, या आप ये नहीं देखेंगे कि जीवन साथी आपको कैसा मिल रहा है। यहाँ लव मैरिज की अगर बात करें तो आप लव को एक अलग तरीके से देख लिया गया है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा मैं देखता आया हूँ कि आप प्रथम दृष्टया एकदम बिल्कुल बौखला के आप डिसीजन ले लेंगे कि आपको शादी जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए, जबकि आपको कोई भी रिश्ता शुरू करने के पहले थोड़ा सा समय देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ज्यादातर अर्थयुग कहते हैं कलयुग को। तो क्या आप मानते कि आप इस तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि हम उस पर बात करें, बहुत सारी घटनाएं हम पढ़ते हैं दिन भर, पति पत्नी की हत्या कर देता है, पत्नी पत्नी की हत्या कर देती है, वो भी प्रेमी के साथ मिलकर, इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। और अब ये अभी देखिए मामला हम जो सुभाष अतुल वाला अभी बता रहे हैं, अतुल सुभाष वाला, ये मामला भी इस तरीके का ही सामने आ रहा है, क्योंकि महिला ने भी आरोप लगाए थे। तो ये बहुत चीजें क्यों, क्या आप मानते कि ये एक बड़ी वजह भी हो सकती है? बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह है। इसमें मैं कहूँगा कि जो साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है, मोबाइल ने बहुत कुछ अच्छा किया है और कुछ हद तक जिम्मेदार स्वयं व्यक्ति है। क्या हो गया है कि रील्स और सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों को लगता है कि वो सेलिब्रिटी हैं, और ये जो सोच आ गई है कि वो अपना घर नहीं देख रहे हैं, अपना परिवार नहीं देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को नहीं देख रहे हैं, वो दूसरे की ज़िंदगी में ज़्यादा ताक झांक कर रहे हैं। उससे उनको ये लगने लगा है कि ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा पिक्चरों में दिखा रहे हैं या वेब सीरीज़ में दिखा रहे हैं, ऐसा होता है, और इस तरीके का करने के बाद आपको कोई ना शर्मिंदगी हो रही है, ना आपको समाज का डर है, ना परिवार का डर है, आप किसी के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसा करने पे वो रील और रियल लाइफ का जो है ना अंतर, वो तो हमेशा रहेगा। चाहे वो आज से हम 2024 में बैठे हैं, हम कोई व्यक्ति 3024 में भी बैठा होगा, तो यही रहेगा कि आपका जो रियल लाइफ है और जो रियल लाइफ है उसमें अंतर है। इस बात को समझना होगा। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है कि बहुत ज़्यादा हमने हावी कर रखा है अपने को, कहते हैं ना, फिल्मों से इंस्पायर कर रखा है। सही दृष्टिकोण में नहीं, गलत दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा हमने किया हुआ है। उसका कहीं हद तक मैं मानता हूं कि व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार है इसमें। ठीक,
चलिए शालिनी जी हमारे साथ जुड़ गए। शालिनी जी, एक बड़ी बात है, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम चर्चा ये कर रहे हैं कि जो अवैध संबंध हैं, आप क्योंकि आप तो बहुत महिलाओं के मुद्दे को उठाती हैं, इस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसकी वजह से रिश्ते टूटते आपको नजर आ रहे हो कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही है, चाहे वो महिला का हो या पुरुष का हो? देखिए, हमारा जो परिवार परामर्श केंद्र हम 84 से चला रहे हैं, हमारे पास हर साल 100-200 से ज्यादा केसेस हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें जो दिखाई दे रहा है, लखनऊ में बैठे हैं, कि ज्यादातर जो मुद्दे हैं वो एडजस्टमेंट से संबंधित हैं, शादी के ऊपर बेतहाशा खर्च हो गया, लेन देन से संबंधित हैं, और आजकल आदमी ये कह के कि मेरी तनख्वाह 50,000 है और कमा रहा है 5,000, इस बात में झूठ बोलने की चीज के ऊपर संबंधित है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस कम आते हैं। वो एक्चुअली वो जब आते हैं, जब वो अखबार वाले हाईलाइट करने लगते हैं या मीडिया में जाते हैं, वो चीजें ज्यादा आती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने अधिक नहीं है। जो रूरल एरियाज में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो विद इन फैमिली ही हैं, जहां पत्नी को ये लगता है कि इसका मेरी जेठानी से संबंध है या किसी पड़ोस के नातेदार से संबंध है, लेकिन मध्य वर्ग में आज भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के इतने ज्यादा केसेस नहीं है। यहां मैं ये ऐड कर दूं कि जिन लोगों के अफेयर्स हैं, ये एक मैं इसको ठीक बात मानती हूं कि अब धीरे धीरे उनके पेरेंट्स भी उनको अलाउ करने लगे हैं कि गैर बिरादरियों में भी शादी कर लें। तो जब से लोग अपनी मर्जी से शादी करना अलाउ हो गया है, तब से ये केसेस और कम होते जा रहे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो भी वाद विवाद होते हैं, जैसे जिसने आत्महत्या कर ली उनके केस में भी हुआ, पूरे परिवार को, सबको अपनी चोंच नहीं अड़ानी चाहिए इनके केसेस में, जहां वो ये कह रहा है कि मेरे बच्चे को मेरी पत्नी की जगह मेरा भाई पाल दे। मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि मार्केट में जो बातें होने लगी हैं, हम में से किसी को भी नहीं पता है कि इस व्यक्ति की पत्नी का क्या पक्ष है। ठीक, हम नहीं मैं अब शालिनी जी, क्योंकि हमने देखिए बात करनी थी क्यों रिश्ते बिगड़ रहे हैं, मैं अब देखिए क्योंकि हम अब आखिरी पड़ाव पर है, मैं आ रहा हूं आपके पास जल्दी से। मयूर, बहुत सारे देखिए ये जो आपके साथ लोग खड़े हैं, बहुत सारी महिलाएं और सभी उम्र दराज लोग हैं, इनसे जानिए कि पति पत्नी का रिश्ता बेहतर कैसे हो। जो लगातार इस तरह के रिश्ते बढ़ रहे हैं, जो लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, वो कैसे रोके, क्या मैसेज देंगे वो? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ एक कपल है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, मैम और आप दोनों लोग पति पत्नी हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, और आपसे जो आजकल के यूथ आपको सुन रहे हैं, बहुत ज़रूरी हो सकता है आप अपना एक्सपीरियंस एक बार बताएं कि पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है वो कैसा होना चाहिए जो ज़िंदगी भर साथ ऐसे बना रहे। देखिए, पति पत्नी तो एक डोर होते हैं सबको बना के रखने के लिए, पूरी फैमिली को, और जब उन्हीं में ये सब चीज़ें दिक्कतें पैदा होना शुरू हो जाती हैं कि आप ये ला के दो, आप वो करो, तो घर को समेट के पत्नी का काम है चलना, और पति का काम है उसको कमा के खिलाना और पूरे परिवार को बचा के रखना। और अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन अपेक्षाएं पूरी करने के लिए ऐसा नहीं डकैती डालने लगेगा आदमी। क्या अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए, लेकिन अपनी जो बाउंड्री है वो भी पता होना चाहिए कि हमें किसके अंतर्गत रहना है। आपको प्रेम विश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको जहाँ प्रेम है, विश्वास है, वहाँ आप कम भी है तो आपको सही है, आप एकदम सही रहिएगा, खुश रहिएगा। पर ये आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो हम लोग मतलब और जो बच्चे हो गए हैं, वो लोग लालच में इतने ज्यादा मतलब भर इसका मैम जिक्र भी कर रहे थे हमारे साथ कि रियल लाइफ और रील की लाइफ सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं, फिल्मों में, वेब सीरीज में देख रहे हैं कि ये सब तो आम है, बड़ा कूल है, ये सब हम कर सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन जो रियल लाइफ है उसमें ये सब नहीं चलता ना उनका। और मतलब कुछ लोग तो अपने माँ और उनके साथ मिलकर तो इसको व्यवसाय बना चुके हैं। मतलब अभी हमारे कुछ, हम तो थोड़े से सोशल वर्कर है, तो मेरे पास भी कुछ केसेस आते हैं, तो मतलब उनकी माँ की कोई केस चला था, तो उनकी माँ ने क्या बोला, आजकल तो डिवोर्स का वो 6 करोड़ रेट चल रहा है, रेट। अच्छा, रेट चल रहा है, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इस तरीके के मामले एक नहीं, मतलब ऐसे 10 मामले हैं जिसमें बिल्कुल ये एक बड़ी बात है, लेकिन विश्वास और प्यार, और जिस तरह पुनीत जी ने भी कहा, शालिनी जी ने भी कहा, मयूर के साथ जो तमाम लोग हैं वही कह रहे हैं, तभी ये रिश्ता चल सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त था, माहौल टाइट में बस इतना ही। पति पत्नी और वो, और बंधन का नहीं मोह, ये हम बता रहे थे, लेकिन ये रिश्ते की डोर तभी मजबूत हो सकती है जब इसमें भरोसा और प्यार हो, वरना इसी तरह घर परिवार टूटते रहेंगे, बच्चों के लिए दिक्कतें आती रहेंगी।